अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन भिलाई की पावन धरा पर पहली बार होने जा रहा है और बुलाने वाले राकेश पांडे जी उनकी टीम है हमारे साथ मौजूद है। तमाम जो तैयारियां लगातार चल रही, आज प्रशासन की ओर से भी कलेक्टर साहब, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ आप लोगों ने सलाह मशवरा किया उनसे? जी हाँ, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और साथ ही साथ विभिन्न पीएचई विभाग और स्वास्थ्य के हिसाब से सारे विभागों के प्रमुख यहाँ मौजूद थे और आपके माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो निश्चित तौर पे हमसे कंधा से कंधा मिला करके पूरा सहयोग कर रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था में उनके कुछ निर्देश थे, उस निर्देशों का पालन किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या कोई कैजुअलिटी न हो। बाहर से बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी तो खासकर उनको जो यहाँ पर रहेंगी उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि महिला आती हैं तो उनको लेकर के सुरक्षा के मद्देनजर काफी कुछ सोचना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हमने महिला वॉलंटियर्स अलग से बनाया है, वह उनके साथ में कोऑर्डिनेट होते रहेंगे और यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो जो उनकी टीम है वो उनको पूरा सहयोग करेगी और पुलिस प्रशासन तो दे ही रहा है सहयोग, तो निश्चित तौर पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के कितने स्टॉल लगे, क्या कुछ रहेगा? मेडिकल के लिए हमारे भिलाई और हमारे दुर्ग शहर जो हैं, यहाँ पे कुछ जो हमारे प्राइवेट मेडिकल जो संस्थाएं हैं, जो अस्पताल हैं, वो सेवाएं अपनी देंगे। उसके साथ ही जिला प्रशासन का जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वह भी हमको सहयोग कर रहा है। उनका भी यहाँ पर एक डॉक्टर्स के साथ में, नर्सों के साथ में और एक इमरजेंसी के लिए जितनी सुविधाएं होती हैं उसको लेकर के हम मौजूद रहेंगे। उसकी भी सहमति आज के बैठक में हुई है। कितने वॉलंटियर आपकी समिति की तरफ से रहेंगे? लगभग पूरे मिलाकर के हमने 5000 वॉलंटियर्स की व्यवस्था की है, उसमें महिला और पुरुष और साथ ही साथ हमारे पुलिस प्रशासन के सभी करीब 5000 के आसपास। 25 से कथा शुरू होगा तो पंडित जी कब आएंगे? 24 तारीख को आएंगे, 24 तारीख को आएंगे, वायु मार्ग से आएंगे और उसके बाद में 24 तारीख को ही उनका आगमन यहाँ पर हो जाएगा। इस स्थल पे 25 तारीख को आएंगे। शोभा यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारी है? जी हाँ, शोभा यात्रा के लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ में जो लोग हैं हमारे गुरुजी के साथ में हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्योंकि 24 तारीख को आ रहे हैं, समय क्या होगा तो उस हिसाब से हम शोभा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। 27 को दिव्य दरबार लगे तो आम लोगों को दिव्य दरबार में शामिल होने का अवसर कैसे मिल पाएगा, लोग पूछ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। दिव्य दरबार निश्चित तौर पे दिव्य होगा और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को लाभ मिले इसके लिए हम पूरी व्यवस्था बना रहे हैं कि उनके यदि कोई समस्याएं हैं तो उसका निराकरण हो पाए। तो उसके लिए हम स्थल को बड़ा कर दिया है। दिव्य दरबार के दौरान कई ऐसे प्रभावित लोग होते हैं जिनको जगह की आवश्यकता होती है, तो अभी तक के जितनी भी कथाएं हुई हैं हमारे गुरु महाराज की, उनसे बड़ा हमने स्थल किया है ताकि किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मंच को भी बढ़ाया है, मंच जो है हमने इस बार उसको बढ़ाया है, करीब वो 10,000 स्क्वायर फीट का तो हमारा मंच ही है, तो कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी, सभी को भरपूर लाभ मिलेगा। तो आयोजक राकेश पांडे को आपने सुना किस प्रकार से तैयारियों को लेकर के उन्होंने कहा, और आज जिले के कलेक्टर, प्रशासन की पूरी टीम, नगर निगम के तीनों कमिश्नर सहित में पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और कार्यक्रम स्थल पर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बड़े बड़े डोम सेट जो है बन रहे हैं और तमाम कारीगर लगे हुए डोम सेट को बनाने में। दूर दराज से कारीगर आए हैं, सैकड़ों की संख्या में ये कारीगर जो है आए हुए हैं बाहर से और डोम सेट को बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां जो है, मंच भी बताया जा रहा है 10,000 वर्ग फीट का मंच बनेगा और उसमें जब दिव्य दरबार लगेगा, दिव्य दरबार में किसी भी प्रकार की जो असुविधा है, आम जनमानस जो यहाँ पर आएंगे, भक्त कथा को सुनने आएंगे, दिव्य दरबार के दिन उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर के हमने राकेश पांडे जी से भी बात की। उन्होंने तो विस्तार पूर्वक चीजें को आपसे साझा किया और कलेक्टर ने भी इस तैयारियों को लेकर के क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाएंगे। 25 तारीख से यहाँ पर कथा का आयोजन है, बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है, तो उसके हिसाब से पब्लिक को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वहाँ पर सारी व्यवस्था, लाइटिंग, पानी, शौचालय और बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता रहें, अग्निशामक यहाँ पर उपलब्ध रहें, एम्बुलेंस उपलब्ध है, उन सब के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए। प्रशासन की ओर से कितने लोगों को डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, पुलिस में प्रशासन के जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड? फायर ब्रिगेड डिप्लॉय किए जाएंगे, अग्निशमन की व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य टीम डिप्लॉयड रहेगी, वॉलंटियर्स और सुरक्षा गार्ड
आयोजकों की तरफ से भी रहेंगे और पुलिस बल भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैनात रहेगा। इसके साथ मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। बता दें 25 तारीख से श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ होगा और 29 तारीख तक यह कथा चलेगी। 27 दिसंबर को दिव्य दरबार लगेगा, जिसको लेकर के जो आयोजक समिति के अध्यक्ष राकेश पांडे ने क्या कुछ कहा यह भी आपको हमने सुना है। पर तमाम चीजों को लेकर के काफी जोर शोर से जो है तैयारियां अंतिम दौर में है। 24 तारीख को गुरुजी यहाँ पर पहुंचेंगे और 25 से कथा शुभारंभ होगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।